आज भी मध्य प्रदेश के मांडू किले में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां शाम ढलते ही कुछ पर्यटक बिना कुछ कहे अचानक खामोश हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस महल की हवा में आज भी एक अधूरी प्रेम कहानी की गूंज सुनाई देती है। इतिहासकार इसे भारत की सबसे अमर प्रेम गाथाओं में से एक मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। आखिर क्यों मांडू के सबसे ऊंचे मंडप से हर सुबह नर्मदा नदी की ओर देखा जाता था? क्यों एक रानी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा के लिए पूरा महल बदलवा दिया? और क्यों सदियों बाद भी इस महल का नाम लेते ही रानी रूपमती की कहानी सबसे पहले याद आती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना इंदौरी अंकल और आज हम जानेंगे रानी रूपमती और बाज बहादुर की उस कहानी को जिसमें प्रेम है, त्याग है, इतिहास है और एक ऐसा अनसुलझा रहस्य भी जो आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। रानी रूपमती का जन्म मालवा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका स्वभाव बेहद शांत, धार्मिक और संगीत प्रेमी था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आस्था किसी महल, सिंहासन या राजसी वैभव में नहीं बल्कि मां नर्मदा में थी। कहा जाता है कि रानी रूपमती अपने दिन की शुरुआत तभी करती थी जब सबसे पहले मां नर्मदा के दर्शन कर लेती थी। उनके लिए नर्मदा केवल एक नदी नहीं थी, वह उनकी आराध्य देवी थी। बचपन से ही उन्होंने एक संकल्प लिया था, जिस दिन मुझे मां नर्मदा के दर्शन नहीं होंगे उस दिन मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। यही संकल्प आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बनने वाला था। उधर उसी समय मालवा की राजधानी मांडू पर शासन कर रहे थे सुल्तान बाज बहादुर। बाज बहादुर केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि संगीत और कला के अद्भुत प्रेमी भी थे। उन्हें युद्ध से ज़्यादा रुचि संगीत सभाओं, कविताओं और सुरों में थी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन संगीत ही उन्हें ऐसी रानी से मिलवाएगा जिसका नाम सदियों बाद भी इतिहास में अमर हो जाएगा। एक दिन बाज बहादुर अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए मांडू के घने जंगलों की ओर निकले। सुबह का समय था, पहाड़ियों के बीच हल्का कोहरा फैला हुआ था और चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक हवा के साथ एक ऐसी मीठी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची जिसे सुनकर उनके कदम वहीं रुक गए। वह किसी साधारण गायिका की आवाज़ नहीं थी। उस स्वर में ऐसी मिठास, ऐसी शुद्धता और ऐसी आत्मा थी, बाज बहादुर कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गए। उन्होंने अपने सैनिकों को वहीं रुकने का संकेत दिया और स्वयं उस आवाज़ की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक युवती मां नर्मदा की स्तुति गा रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहरी श्रद्धा थी और उसकी पूरी दुनिया उस भजन में समाई हुई थी। वह युवती कोई और नहीं, रानी रूपमती थी। बाज बहादुर पहली बार किसी की सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी आवाज़ और उसकी भक्ति से प्रभावित हुए थे। कहा जाता है कि उसी क्षण उन्हें एहसास हो गया कि यह मुलाकात केवल एक संयोग नहीं बल्कि शायद किस्मत ने पहले से ही लिख रखी थी। उस दिन के बाद बाज बहादुर का मन बार बार उसी स्थान पर जाने लगा, कभी शिकार के बहाने तो कभी संगीत सुनने के बहाने। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों घंटों तक संगीत, प्रकृति और जीवन की बातें किया करते थे। रूपमती के लिए संगीत ईश्वर की आराधना था, जबकि बाज बहादुर के लिए वही संगीत जीवन का सबसे बड़ा आनंद। यही समानता दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई। समय बीतता गया और बाज बहादुर को एहसास हो गया कि वे रूपमती से प्रेम करने लगे हैं। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने रानी रूपमती से विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ क्षणों तक रूपमती बिल्कुल शांत रही, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका प्रस्ताव का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन की एक ऐसी शर्त है जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। बाज बहादुर ने बिना
एक पल गवाए पूछा, वह शर्त क्या है? रूपमती ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं माँ नर्मदा के दर्शन किए बिना कभी अन्न ग्रहण नहीं करती। यदि विवाह के बाद भी मुझे प्रतिदिन माँ नर्मदा के दर्शन मिलेंगे तभी मैं मांडू चलूँगी। बाज बहादुर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, यदि तुम्हारी खुशी नर्मदा के दर्शन में है तो मैं एक ऐसा महल बनवाऊंगा जहाँ से हर सुबह तुम्हें माँ नर्मदा दिखाई देगी। यही वह वचन था जिसने इतिहास की सबसे अनोखी प्रेम कहानियों में से एक को जन्म दिया। कुछ ही महीनों बाद मांडू की ऊंची पहाड़ियों पर एक विशेष मंडप का निर्माण शुरू हुआ। यह कोई साधारण राजमहल नहीं था, इसे एक वचन निभाने के लिए बनाया जा रहा था। राजमिस्त्री, शिल्पकार और वास्तुकार दिन रात एक एक करके ऐसी जगह चुन रहे थे जहां से दूर बहती माँ नर्मदा की झलक दिखाई दे सके। कई महीनों की मेहनत के बाद वह अद्भुत मंडप तैयार हुआ, आज जिसे पूरी दुनिया रूपमती मंडप के नाम से जानती है। जब पहली बार रानी रूपमती उस मंडप तक पहुंची, उन्होंने दूर क्षितिज की ओर नजर उठाई। सूरज की पहली किरणों के बीच दूर चमकती माँ नर्मदा की पावन धारा दिखाई दे रही थी। रूपमती की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर माँ नर्मदा को प्रणाम किया। उस दिन उन्होंने मुस्कुराकर बाज बहादुर से केवल एक ही बात कही, आपने अपना वचन निभा दिया। बाज बहादुर ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी मुस्कान के लिए मुझे पूरा मांडू भी बदलना पड़ता तो मैं वह भी कर देता। उस क्षण मांडू का वह महल सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं रहा, वह प्रेम, विश्वास और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन किस्मत को शायद यह खुशी ज़्यादा दिनों तक मंजूर नहीं थी। उत्तर भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी और दिल्ली के मुगल दरबार की नज़र अब मालवा पर टिक गई थी। यहीं से शुरू होने वाला था रानी रूपमती और बाज बहादुर के जीवन का सबसे कठिन अध्याय। सन 1561 दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने मालवा पर अधिकार करने का निर्णय लिया। इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक आदम खां को। आदम खां केवल एक विजेता नहीं था, वह हर हाल में मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसकी विशाल सेना मांडू की ओर बढ़ने लगी। हजारों सैनिक, सैकड़ों घोड़े और भारी तोपखानों के साथ आगे बढ़ती वह सेना देखकर आसपास के गांव में भय फैल गया। जब यह समाचार मांडू पहुंचा तो पूरे राजमहल में बेचैनी छा गई। बाज बहादुर जानते थे कि उनकी सेना संख्या और हथियार दोनों में मुगल सेना से बहुत छोटी थी। फिर भी उन्होंने हार मानने के बजाय युद्ध का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, राज्य हार जाए तो भी वापस पाया जा सकता है, लेकिन सम्मान खो जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। उधर रानी रूपमती भी सब कुछ समझ रही थी। उन्हें एहसास था कि अब उनके जीवन का सबसे कठिन समय शुरू होने वाला है। एक और उनका प्रेम था, दूसरी ओर पूरे मालवा का भविष्य। मांडू के किले की दीवारों के बाहर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी और इतिहास एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से लौटना अब किसी के लिए संभव नहीं था। मुगल सेना ने मांडू की सीमाओं को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें और तलवारों की चमक ने पूरे मालवा को युद्ध भूमि में बदल दिया। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन संख्या और हथियारों के सामने उनका साहस भी धीरे धीरे कम पड़ने लगा। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा और अंत में बाज बहादुर को अपने बचे हुए सैनिकों की जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। उन्होंने मांडू छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वह फिर एक दिन लौटेंगे और अपना राज्य वापस जीतेंगे। लेकिन महल के भीतर रानी रूपमती सब कुछ समझ चुकी थी। उन्हें पता था कि अब मुगल सेना किसी भी क्षण महल तक पहुंच सकती है। इतिहासकारों के अनुसार आदम खां रानी रूपमती की सुंदरता के बारे में पहले से सुन चुका था। यही कारण था कि महल के भीतर भय और बेचैनी दोनों फैल चुके थे। रानी रूपमती ने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासियों को बुलाया। कुछ देर तक पूरा महल बिल्कुल शांत रहा। फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे साहसी रानियों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। रानी रूपमती जानती थी कि यदि मुगल सेना महल के भीतर पहुंच गई तो उनका सम्मान कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने अपने सामने दो रास्ते देखे। पहला,
बंदी बनकर अपमान का जीवन, दूसरा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए इतिहास में अमर हो जाना। रूपमती ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अंतिम बार महल की ऊंची खिड़की से दूर बहती माँ नर्मदा नदी की दिशा में देखा। दोनों हाथ जोड़कर शांत मन से प्रणाम किया। कहा जाता है कि उस क्षण उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, माँ नर्मदा, आज मैं अपना वचन निभाकर आपके चरणों में आ रही हूँ। इसके बाद उन्होंने विष का प्याला अपने हाथों में उठाया। महल की दासियाँ रो पड़ी, लेकिन रानी रूपमती का निर्णय अटल था। कुछ ही क्षणों के बाद भारत की सबसे अमर प्रेम कथाओं में से एक की नायिका हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। जब आदम खां महल के भीतर पहुंचा तो उसे विजय तो मिली, लेकिन रानी रूपमती कभी नहीं मिली। वह जिस सम्मान को जीतना चाहता था, उसे रानी रूपमती अपने साथ इतिहास के पन्नों में ले जा चुकी थी। जब बाज बहादुर को रानी रूपमती के अंतिम निर्णय का समाचार मिला तो मानो उसको उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रानी के लिए उन्होंने वचन निभाया, जिसके लिए उन्होंने रूपमती मंडप बनवाया, जिसके साथ जीवन बिताने का सपना देखा, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। इतिहास बताता है कि बाज बहादुर ने बाद में कई बार अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने की कोशिश की, लेकिन समय बदल चुका था। मालवा अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। राज्य वापस नहीं मिला और रानी रूपमती भी कभी वापस नहीं लौटी। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक बाज बहादुर उस अधूरी प्रेम कहानी का दर्द अपने भीतर लिए जीते रहे। यही कारण है कि इतिहासकार आज भी इस प्रेम कथा को केवल एक राजसी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और त्याग की सबसे अनमोल मिसाल मानते हैं। सदियाँ बीत गई, राजवंश बदल गए, लेकिन रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम आज भी मांडू की हवाओं में जिंदा महसूस होता है। आज भी मांडू आने वाले हजारों पर्यटक रूपमती मंडप को देखने जरूर जाते हैं। दिल में यह महल इतिहास की एक अमर प्रेम गाथा का प्रतीक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा इलाका एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता है। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि गहरी रात के समय रूपमती मंडप के आसपास कभी कभी एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह बाज बहादुर का साया है, जो सदियों बाद भी अपनी रानी रूपमती को खोजते हुए उसी मांडू की पहाड़ियों में भटकता है। और कई पर्यटक यह भी बताते हैं कि आधी रात के सन्नाटे में दूर कहीं से किसी स्त्री के मधुर गीतों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या वह केवल हवा की गूंज होती है या फिर रानी रूपमती की विरह भरी पुकार? इसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि जिन दो आत्माओं को जीवन अलग कर गया, उन्हें समय भी कभी अलग नहीं कर पाया। शायद इसी वजह से आज भी मांडू की हवाएं उनके प्रेम की कहानी सुनाती है, और जो भी वहां जाता है वह केवल एक किला देखकर नहीं लौटता, बल्कि एक अमर प्रेम कथा अपने दिल में लेकर लौटता है। अगर ये सिर्फ एक प्रेम कहानी थी तो आज भी रूपमती मंडप के पास रात होते ही सुरक्षाकर्मी पर्यटकों को ज़्यादा देर तक ना रुकने की सलाह क्यों देते हैं? क्या वहाँ सचमुच कोई अधूरा इंतज़ार आज भी बाकी है, या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना है? फैसला आप कीजिए। मैं हूँ आपका इंदौरी अंकल। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक सच्ची, रहस्यमय और इतिहास के अनसुने पन्नों से जुड़ी कहानी के साथ। तो अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अगर अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। मिलते हैं अगली एक रहस्यमय कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।